आप सबको अभी लग रहा होगा कि ये गिरेगा नहीं, है ना। पहले से यार उदित भाई मार्केट गिर चुका है, उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं आएगा। एक बार देखो तो राजा जी 76 के आसपास है। चलिए निकालते हैं, चलिए कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। आज के दिन अपन निफ्टी 50 में ट्रेड करने वाले हैं। मैं यहाँ पर फटाफट भाई कुछ पहले स्क्रीन लगा लेता हूँ, बहुत ही बढ़िया ट्रेड दिख रहा है। ओके ओके, नीचे आ रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ ट्रेड करने वाला हूँ, ऑप्शन सेलिंग के तहत अपन ट्रेड करेंगे। भाई साहब इतना जल्दी जल्दी सिस्टम को ओपन करना पड़ा ना सोचा ट्रेड हाथ से ना निकल जाए भाई साहब। ओके, तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। देखिए अभी जो मेरा ट्रेड है ना 95 के प्राइस पे लगेगा। अगर ये थोड़ा फॉल करता है, इन कुछ एरियाज को टच करता है, क्योंकि ये सब मल्टीपल टाइम टच हो चुके हैं, है ना। प्रीमियम चार्ट में आप चेक करोगे तो मल्टीपल टाइम टच हो चुका है। तो अगर ये फॉल करके इसको ब्रेक करता है तो कल के दिन एक्सपायरी है निफ्टी 50 में, तो एक डीप देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं किस तरीके से क्या ट्रेड हो सकता है। अगर ये ब्रेक करता है इस प्लेस को तो ही मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो फिर अपन कोई सा भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर तैयार हूँ एकदम। जैसे ही ये टच करता है ना मेरे लाइन को, मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। और ये वाला आप जो लाइन देख रहे हो, ये मेरा स्टॉप लॉस वाला लाइन है ना। तो बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस पर अपन ट्रेड कर रहे हैं। 320 रुपए का लॉस एंड प्लान करेंगे मिनिमम 1200 रुपए के प्रॉफिट के लिए। चलिए, ट्रेड यहाँ पर मेरा लग चुका है भाई। मैं फटाफट इसमें स्टॉप लॉस प्लेस कर देता हूँ। कितना? 320 रुपए का। ओके ओके, चलिए ठीक है। अब देखते हैं क्या कार्यक्रम बैठता है। आप लोग को जो प्रॉफिट लॉस है ना यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पहला ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया है सेम लाइन पर। अगर ये ट्रेड चलता है ना तो 1200 रुपए का प्रॉफिट के लिए हम होल्ड करेंगे, नहीं चलता तो फिर हमारा 320 रुपए का लॉस है। और मैं आज के दिन लगभग 3 ट्रेड्स करूंगा। तो पहला ट्रेड मैंने कर दिया है और उसके बाद देखते हैं फिर अब क्या होता है। भाई साहब एकदम मौत का खेल स्टॉप लॉस के जोन पर हो रहा है ना। खतरनाक ही खेल चल रहा है भाई। ठीक है, मेरा प्लान है कि मेरा जो लॉस है ना ये काफी कम होना चाहिए। एंड मैं प्लान करता हूँ कि मेरे को जो प्रॉफिट वगैरह वो अच्छा कैप्चर करना है। तो एकदम स्टॉप लॉस जोन पर ये भाई ऊपर नीचे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो जोन्स होते हैं ना सब काफी टाइम रिटेस्ट हो चुका है। आप देखोगे कि भाई पहली बार मार्केट ने टच किया था, सेकेंड बार टच किया था, थर्ड बार भी टच किया था, अभी फोर्थ बार ही गिर रहा है। तो अगर ये ब्रेक करता है ना तो ये काफी अच्छा जोन है, तो फटेगा भाई नीचे के साइड तो अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। ओके, तो मैं सिंपल इस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ। चलिए 300, भाई साहब 318 तक आ गया था भाई। अलग ही लेवल का भाई गेम चल रहा है। अरे ले भाई, चलो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मैं दोबारा री एंट्री करूंगा। अगर ये फॉल करता है, सेम लाइन को टच करता है ना, तो फिर अपन री एंट्री करेंगे। और अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो फिर तो अपना छोटा स्टॉप लॉस में भाई अपन बच गए। आप लोग देख लो। ओके, 318 रुपए पे निकल चुका है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारा एक और बार री एंट्री हो चुका है। और वही सेम ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा एंड अपन प्लान करेंगे मिनिमम 75 तक की भाई मार्केट गिर के आ जाए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लोग चेक करोगे तो काफी अच्छा मोमेंटम आ रहा है, आने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे होगा आप लोग किस तरीके से ब्रेकडाउन आता है। सभी एरियाज काफी टाइम रिटेस्ट हो चुका है, तो इसी तरीके से नीचे आता है। बट दिक्कत कहाँ थी, जब लोग ट्रेड करते तो लोग इतना बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेते हैं ना, इतना बड़ा लॉस कर लेते हैं कि फिर ये ट्रेंड तो हाथ से मिस होता ही होता है। साथ में अगर ट्रेंड में बैठे हुए भी है ना तो वो लॉस को ही रिकवर करने में ट्रेड लग जाता है। तो मैं वेट करूंगा। ओके, 640 मतलब ना भाई, ट्रेड में लॉस अब नहीं होने वाला है। अगर ये रिवर्स करता है तो मैं इसको सीटीसी निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना अपना लॉस था उसका डबल हमें प्रॉफिट दिख चुका है, तो फिर अब इस ट्रेड में भाई मैं और लॉस नहीं लेने वाला। मैंने आज के दिन मेरे भाई 2 ट्रेड में लॉस किया था, ठीक है। अगर आप पोजीशंस में चेक करोगे तो कितना, 600 रुपए के लॉस को भाई एक सिंगल ट्रेड रिकवर कर दे रहा है ना। एक सिंगल ट्रेड हमारा 2 ट्रेड के लॉस को रिकवर कर दे रहा है, ठीक है। तो यही रिस्क और रिवॉर्ड होता है कि आपका लॉस छोटा है ना, बड़े प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहे हो। और इनकेस अगर आपको टारगेट मिल गया तो फिर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हो। ठीक है, तो मैं इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में ट्रेड करता हूँ। मेरा काम है कि मैं सिस्टम पे रह के ट्रेड करूँ, जो दिखता है उसको अपन ट्रेड करते हैं। अगर ये रिवर्स कर गया ना तो जहां पर मैंने ट्रेड को बनाया था वहां पर मैं ट्रेड को निकाल दूंगा। तो देखोगे आप लोग कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा रिस्क और रिवॉर्ड क्या होता है ना। यहाँ पर आप चेक करोगे प्रॉफिट ज्यादा नहीं है। मैं आपको हमेशा कहूँ कि आप प्रॉफिट के ऊपर कभी फोकस मत करना। फोकस करो कि अगर आप बार बार कंटिन्यू एसएल दे रहे हो, है ना, आपका बार बार स्टॉप लॉस जा रहा है,
तो एक सिंगल ट्रेड ऐसा कैप्चर करो ना जो सारा लॉस को रिकवर करके आपको प्रॉफिटेबल बना दे। ठीक है, तो मेरा टारगेट आ चुका है यहाँ पर। ओके, 76 के आसपास है, चलिए निकालते हैं ट्रेड को। ओके, जितने में भी निकले कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा फोकस आपको ये नहीं दिखाना है कि देखो आप इतना प्रॉफिट है, आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। मेरा मानना है कि आप एक बार लॉसेस को कंट्रोल कर लोगे ना, तो फिर बचता प्रॉफिट ही है। और ये एक लॉट का गेम है। जब आप लॉट्स को बढ़ाते हो ना, जब आप क्वांटिटीज को बढ़ाते हो, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि आपका ये जो नंबर है ये बढ़ेगा। ठीक है, और उस समय आपको क्या चाहिए कि आप छोटे लॉसेस पे ना बड़े ट्रेड्स कैप्चर करने का क्षमता रख सको। मैं चाहता तो बड़ा स्टॉप लॉस डालता ना, तो फिर मेरा ट्रेड बच जाता, मेरा एक ट्रेड में ही प्रॉफिट हो जाता। बट आप समझो जिस दिन ना वो 2-3 बार स्टॉप लॉस जाएगा आपका बड़ा वाला स्टॉप लॉस, तो फिर वो बड़ा प्रॉफिट भी कुछ काम का नहीं आएगा, है ना। तो मेरा काम है कि आप लोग सीखो जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, सिस्टमेटिक रह के आप लोग को मैं सिखाता हूँ कि कैसे मैं प्लान करता हूँ। एंड अभी एक लॉट में कर रहा हूँ, आने वाले टाइम पर आप लोग को मैं बड़े क्वांटिटीज में भी ट्रेड करके दिखाऊंगा। फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।